ये वीडियो अतीक अहमद के उस समय का है जब खाकी वर्दी से लेकर सफ़ेद कपड़े धारण करे बैठे बड़े से बड़ा नेता माफिया अतीक अहमद के सामने भीगी बिल्ली बन जाते थे। उस समय डॉन अतीक अहमद के नाम से लोग थर थर कांपते थे। देखिए आप जरा इस वीडियो को। अतीक अहमद बड़ी ही गुंडई और दबंग स्टाइल में करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा बंदूकधारियों के साथ इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं और अंदर घुसकर दिन दहाड़े वाइस चांसलर स्टाफ सबको जानवर की तरह पीटा जाता है। ये वीडियो 14 दिसंबर 2015 का है, जहां पर अतीक अहमद के साथ करीब 1.5 दर्जन जो है गुंडे वो बिना कोई खौफ और भौकाल स्टाइल में इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज की सेट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शाम करीब 4 बजे दिन दहाड़े घुसते हैं और सबको बहुत बुरी तरह मारते हैं। अब यहाँ पर अतीक अहमद क्यों इस यूनिवर्सिटी में घुसे और क्यों सबको पीटा, इसकी कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल ये जानिए कि अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की एक्सीडेंट में मौत होने के बाद उनके बड़े बेटे जो लखनऊ जेल में बंद है उमर, और साथ ही झांसी जेल में जो उनका बेटा बंद है अली, उन दोनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से पैरोल की अर्जी मिल चुकी है। दोनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और शनिवार सुबह जब प्रयागराज में अबान का जनाजा निकाला जाएगा तो वहां पर उमर और अली अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। लेकिन अबान की जो एक्सीडेंट में मौत हुई है उसके पीछे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं अबान की मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं छिपी हुई है, कहीं एक्सीडेंट सिर्फ एक नामचारी एक घटना तो नहीं दिखाई जा रही है। इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमारे रिपोर्टर प्रमोद गौतम झांसी जेल में पहुंचे और वहां पर अली का क्या हाल है उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया है कि जब से अबान की मौत की खबर अली ने सुनी है तब से खाना छोड़ दिया है, दोपहर में खाना नहीं खाया था, यहाँ तक कि शाम में भी खाने से इनकार कर दिया था और पूरी रात सिसकियां लेते हुए करवटें बदली थी। हमारे पीछे वही जेल है जहां पर अतीक अहमद का बेटा अली बंद है। इसी अली से मिलने के लिए अतीक का सबसे छोटा बेटा अवान मुलाकात करने के लिए अपनी केटा कार से 5 साथियों के साथ में आ रहा था। तभी झांसी के पूंछ इलाके में डिवाइडर से टकराने के कारण उसकी मौत हो गई। जैसे ही इसकी जानकारी उसके परिजनों में को हुई और झांसी जेल में बंद अली को हुई तो वह सदमे में आ गया और जो जेल में बंद अली है वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी रात बड़ी कष्टदायी निकली। बताते हैं या जो अंदर से गोपनीय सूत्रों के अनुसार है वो रात भर सो नहीं सका क्योंकि उसको अपने भाई की याद सताती रही। क्योंकि वो जो बताते हैं कि यहाँ पर जो उसका जो अली है, अली का भाई जो अवान है, वो यहाँ पर अपने भाई से मिलने 50 बार यहाँ पर आ चुका। क्योंकि बाल सुधार गृह के छूटने के बाद वो अक्सर यहाँ आया करता था, अपने भाई से मिलता था, उसकी पीड़ा अपने परिवार में बताता था और यहाँ पर अपने भाई से मुलाकात करने आता था। अब बता दें कि जो यहाँ पर एक जो भाई जो यहाँ बंद है उससे मिलने के लिए जो आ रहा था उसके पास से 2 उपन्यास भी मिले हुए हैं। जैसा कि जैसा कि कयास लगा जा रहे हैं कि वो उपन्यास इन्हीं को देने के लिए आ रहा था, जिससे कि बंदर क्योंकि जो तन्हाई है जो एक जेल में बंद हो उसको कैसे काट सके उसकी पढ़ाई के लिए पढ़ने के लिए दिया जा रहा था। इसके बाद हालांकि आप बता दें कि जैसे कि रात में देर रात्रि दोनों का पोस्टमार्टम अवान और उसके साथी जो है सोनू का पोस्टमार्टम हो गया। दोनों के शव को प्रयागराज के लिए भेज दिया गया है जहां पर शव पहुंच गए हैं और उनको आज जनाजे के जुमे की नमाज के बाद सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दोनों भाई की पैरोल की मंजूरी देते हुए ये शर्त रखी है कि दोनों भाई में से कोई भी मीडिया से बातचीत नहीं करेगा और साथ ही उमर लखनऊ और अली झांसी जेल से निकलकर सीधा जनाजे में पहुंचेंगे प्रयागराज में और वहां पर जब अबान की लाश को दफना दिया जाएगा तो उसके बाद दोनों सीधा जो है वापस जेल में लौटेंगे। बीच में दोनों को कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ इतनी ही दोनों को मोहलत मिली है। अब जो है उस वीडियो पर आते हैं जो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाई थी, जहां पर गैंगस्टर अतीक अहमद करीब 1.5 दर्जन ज़्यादा गैंगस्टर यानी बंदूकधारियों के साथ इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। ये वीडियो 14 दिसंबर 2015 का है, जहाँ पर अतीक अहमद जब इस यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाते हैं तो वाइस चांसलर के कैबिन के बाहर एक स्टाफ खड़ा रहता है, एक गार्ड खड़ा रहता है। सबसे पहले उसे पीटा जाता है और उसे पीटने के बाद जो है अतीक अहमद वाइस चांसलर कैबिन में पहुंच जाते हैं। वहां पर वाइस चांसलर और जो पीआरओ होते हैं उनको जो है बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। ये जो है पूरी गुंडागर्दी सिर्फ इसलिए दिखाई गई थी क्योंकि एक शाकिब नाम का लड़का था जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और शाकिब जो है आप वीडियो में देख रहे होंगे जहां पर वो कैंपस में जो है एक पीआरओ है उनको तमाचा जड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही शाकिब है और ये जो है वो अतीक अहमद के घर पर ट्यूशन पढ़ाता था और इस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ता था। होता यह है कि उस समय शाकिब जो है
वो चीटिंग करते हुए, नकल करते हुए पकड़ा गया और कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने शाकिब को निष्कासित कर दिया था, उसे बाहर निकाल दिया था। यही बात माफिया डॉन अतीक अहमद को पसंद नहीं आई थी, जिसके चलते 14 दिसंबर 2015 को शाम के करीब 4 बजे वो शाकिब और तमाम बंदूकधारियों के साथ यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। पीआरओ, स्टाफ, वाइस चांसलर सबको पीटा जाता है। ये वीडियो 14 दिसंबर 2015 का है, जहां पर अतीक अहमद को ना तो खाकी वर्दी का डर था और ना ही सरकार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री उसके सामने कुछ बोल पाते थे, जिसके चलते उसे किसी भी बात का कोई भी खौफ नहीं था और बिना जो है वो डर के एकदम भौकाल स्टाइल में गैंगस्टर अतीक अहमद यहाँ पर बंदूकधारियों के साथ इस यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं और कोहराम मचा देते हैं। हमारे ये सिक्योरिटी गार्ड, हमारे प्रो वाइस चांसलर के सिक्योरिटी गार्ड को मारा है, हमारे स्टाफ को मारा है, हमारे सिक्योरिटी अफसर को मारा है, मैं यूनिवर्सिटी के पीआरओ मुझको मारा है। अतीक अहमद भी आप लोग मैं जब मार खा रहा था तो अतीक अहमद खुद बैठे हुए थे, माननीय सांसद महोदय बैठे हुए थे जिस समय मैं मार खाया हूँ। मैं रूम पे बंद हो गया, अपने आप को रूम पे बंद किया और ये सब विधायक जी के सहयोग में आए थे, साथ हमारे अतीक अहमद जी। अब जो है हम अबान की मौत पर आते हैं। अबान जो है वो गुरुवार को अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ झांसी में अपने भाई अली से मिलने जा रहे थे। उन्हें कुछ कहानी की किताबें देने जा रहे थे ताकि वे अपने जेल में समय बिता सके। यहाँ पर जो है अबान जो है वो अपने दोस्त सोनू, मोहम्मद जैद, उमर अहमद और फारूक एज़म के साथ जो जेल जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जहाँ से 70 किलोमीटर पहले उनकी क्रेटा कार काफ़ी स्पीड में थी और बीच हाईवे में जो है वो बछड़ा अचानक आ जाता है, जिसके चलते अबान का जो दोस्त गाड़ी चला रहा था वो उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो लेफ्ट को करता है और जिसके चलते जो कार है वो लेफ्ट में डिवाइडर में टकरा जाती है। वो 7 फीट हवा में उछलती है और 40 फीट तक कार के टुकड़े हाईवे पर बिखर गए। कार का बायां हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था और आबान समेत 5 लोग जो है वो अंदर फंस गए थे। चीख पुकार जो है सभी मचा रहे थे। इसके बाद जो है पुलिस और राहगीर वहाँ पर पहुँचते हैं और दरवाज़ा तोड़कर सभी को बाहर निकाला जाता है। लेकिन मौके वारदात पर अबान और उनका दोस्त जो सोनू, अबान जो है ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे लेफ्ट साइड और उनके पीछे जो है सोनू बैठा था, जिसके चलते उन दोनों को गंभीर चोट आई, जिसके चलते उनकी मौके वारदात पर मौत हो चुकी थी। आखिरी शब्द जो अबान के ही थे कि मुझे बचा लो, लेकिन उनकी मौके वारदात पर ही मौत हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद जो तमाम सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा द्वारा इस सवाल उठाया गया है कि कहीं जैसे असद का एनकाउंटर हुआ था झांसी में, कहीं अबान की भी उसी तरह मौत नहीं होगी क्या? उसकी मौत में साजिश छिपी हुई है, ऐसे उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने क्या कहा, एक बार आप वो सुनिए। देखिए, जिस प्रकार से कल अबान अहमद जो कि अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था, उसकी सड़क हादसे में मौत हुई है, तो कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। क्या उसकी मौत इसलिए हो गई वो अतीक अहमद का बेटा था, या वाकई सड़क हादसे में हुआ है, या वाकई झांसी में कुछ है कि अतीक अहमद के घर के लोग वहीं मार दिए जाते हैं या मर जाते हैं। इसके पहले भी अतीक अहमद का एक बेटा पुलिस इनकाउंटर में झांसी में ही मारा गया था। और आज अबान अहमद, ये पहली बार तो झांसी जा नहीं रहा था या पहली बार गाड़ी चला नहीं रहा था। वो 21 साल का बेटा था। क्या वो अपराधी था? वो इस देश का युवा था। सवाल कई ऐसे अनसुलझे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग पे उठते हैं। अगर आप ही सब कुछ तय करने लगेंगे और जो प्रक्रिया आपके एक परिवार को खत्म करने पे लगी है, ठीक है, अतीक अहमद अपराधी था, लेकिन उसकी मौत भी आपके पुलिसिया सिस्टम के ऊपर सवाल उठती है। पुलिस को रिवॉल्वर रक्षा के लिए दी जाती है, पुलिस को रिवॉल्वर किसी की कनपटी पे गोली मारने के लिए नहीं दी जाती है। अब एक बेटा ही बाहर है, कोलकाता में पढ़ रहा है, उसका भी कुछ दिन में एनकाउंटर या उसकी भी किसी दिन हादसे में मौत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहिए कि न्यायालय उत्तर प्रदेश में है या उनको भी बंद कर दिया जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं निकल कर आई है। सामने ये पता चला है कि जो शख्स अबान के साथ उस वक्त कार में मौजूद था, उनका भी यही कहना था कि कार के सामने बछड़ा आ गया, जिसके चलते ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था अबान का दोस्त, उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, संभली नहीं गाड़ी और कार जो है वो लेफ्ट साइड डिवाइडर में जाकर टकरा गई, 7 फीट हवा में उछली और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर, जितने 3 लोग थे वो जख्मी हो गए हैं और सोनू और अबान की मौके वारदात पर ही मौत हो गई थी। इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे अवान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है
जो यहाँ पर डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का ऐसा है, और आगे पे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, कुछ सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है। और बताया जा रहा है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय कार में जो है करीब 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि और 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग जो 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 अतीक अहमद का जो बेटा अवान है वो यहाँ पर अपने जो भाई यहाँ पर जो झांसी जेल में बंद है अली, उससे मुलाकात करने गए थे। उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम रमाकांत है। सर ये बताइए जो हादसा हुआ कि उस समय आप थे मौके पे? जी हाँ, हम लोग मौके क्या घटना, कहाँ से गाड़ी आ रही गाड़ी थी? ये उड़ई की तरफ से आ रही थी और झांसी की तरफ जा रही थी, और इसमें कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों को मौके से निकाला गया है जो मृत हो गए थे। वहाँ पे उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन निकालते निकालते सांस मृत हो गए, और 3 लोग को घायल थे, उनको एम्बुलेंस के जरिए और एक 112 नंबर से पुलिस लेके गई, उनको मोट भेजा गया ट्रामा सेंटर। अच्छा, आगे कौन बैठा था, कुछ जानकारी है आपको? पहले कुछ जानकारी नहीं हुई, लेकिन सुनने में आया बाद में जो खबर चली है कि वहाँ अतीक अहमद के बेटे अवान का नाम आ रहा है, वो थे, और उनका एक और साथी थे पीछे, जो सुनने में आ रहा है कि झांसी जा रहे थे जेल। कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है? 100 प्लस 100 प्लस थी। कहाँ क्या जब फंसे थे कैसे निकाला आपने उन लोगों को? ये वहाँ से वो गेट तोड़ के कहा ताली वाला थप्पड़ वगैरह उसने गेट तोड़ के निकाला उनको बाहर। फिर एम्बुलेंस आ गई उसमें। कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची थी? लगभग तत्काल आ गई थी। जैसे ही सूचना दी गई पुलिस को, इंस्पेक्टर साहब और 112 नंबर सभी लोग मौके पे आ गए, और प्रशासन आ गया है, और हाल के हाल तुरंत ही एम्बुलेंस आई। 2 पेशेंटों को एम्बुलेंस ले गई और एक को 112 में भेजा गया। जब एक्सीडेंट हुआ उतने टाइम क्या क्या कारण बताया जा रहा है, कैसे एक्सीडेंट हो गया, कहाँ थे जब आप हुआ? हम लोग रोड के उस तरफ थे, गाड़ी काफी स्पीड में आ रही थी, और यहाँ कुछ जानवर आया, पीछे और गाड़ियां थी, तो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई गाड़ी। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पलट गई और काफी जोरदार टक्कर हुई है इसमें, तो इस वजह से बहुत धमाकेदार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। भैया आप बताइए, आप भी मौके पे थे, तो जब यहाँ पर क्या नजारा था, जब कहाँ पर कौन पड़ा हुआ था, कैसे? गाड़ी में ही थे, गाड़ी में से निकाल के 1 लोगों को यहाँ पे लेटा दिया और 1 लोगों को वहाँ पे लेटा दिया, जो एक्सपायर हो गए, काड़ा गेट तोड़ के खड़ा उनको, और 3 लोगों को वहाँ पे बैठा दिया था। एम्बुलेंस वगैरह आई तो अस्पताल पहुंचाया उनको ले जाके। देखिए साफ तौर पर जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि ये जो गाड़ी है वो उरई की ओर से झांसी की ओर आ रही थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो सामने एक जानवर आ गया, जिसे बचाने के दौरान वो है जो आप देख सकते हैं बगल में जो है इस डिवाइडर से टकरा गई। और एक्सीडेंट कितना भीषण था कि जाकर जो गाड़ी जा रही थी वो पलट के सीधे उस तरफ हो गई है, जो विपरीत दिशा में आप देख सकते हैं कानपुर की ओर तुरंत उस तरफ मुड़ गई है। क्या किस प्रकार का हादसा हुआ होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो घायल है वो मेडिकल में भर्ती है, और जो मृतक है उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक्सीडेंट की अभी तक यही वजह बताई जा रही है, जो यहाँ पर जो जानवर है, जो ना जानवर था वो अचानक आ गया और यहाँ पर उस कारण एक्सीडेंट हो गया। इस पूरे वाक्य पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। सर एक हादसा हुआ है रोड पर, उसमें आपको सुनने में आया कि अतीक अहमद के बेटे की मौत हुई है, क्या है पूरा? देखिए करीब 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी, और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है, और जिसमें 2 लोग, एक अवान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट में मृत्यु हुई है, और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में उपचार अधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य है, उनको भी पूछताछ किया जा रहा है। कदम दिशा ये लोग उनसे पूछताछ करना, और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी, और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। पता चल पाया कहाँ जा रहे थे?
फिलहाल जो अभी जो विचाराधीन मतलब उपचाराधीन है उनसे जब बात किया तो ये एक जेल में एक बंदी है उनको मिलने के लिए आ रहे थे ई मुलाकात के थ्रू और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से और बीच रास्ते में ये जो घटना हो गई है। फिलहाल पूरी तरीके से मुका मुआयना भी किया जा रहा है हमारे जितने भी डिपार्टमेंट फोरेंसिक बाकी अन्य विभाग उसको भी प्रॉपरली चेक किया जा रहा है और जो भी विषय आएंगे आपको बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।